Hello students. Today I am going to teach you one of the most demanding and important topic of computer science, that is artificial intelligence. And I have made some important algorithm in this PPT. So I have first of all I have started this algorithm, this PPT, with a question. Which algorithm is best suited for anomaly detection? Anomaly means error detection. So I will first of all discuss this question, and later on one by one I will discuss about each and every algorithm. So it is naive Bayes, it is k-means, it is isolation forest, and it is logistic regression. So the answer will be isolation forest. Isolation forest is effective for detecting anomalies in dataset. Now, what is k-means algorithm? K-means is, you know that algorithm is divided into two parts, supervised and unsupervised. So k-means is unsupervised learning, and the purpose is clustering. How it works? K-means group data points into k distinct clusters based on their similarity distance from centroid. It iteratively adjusts cluster centroid until the cluster are optimized. Now what are the यूज केस? मार्केट सेगमेंटेशन में यूज होता है, इमेज कंप्रेशन में यूज होता है, एनोमली डिटेक्शन में यूज होता है। इमेज कंप्रेशन, जो हमारे एप्स होते हैं जहाँ पे हम इमेज को कंप्रेस और डिकम्प्रेस करते हैं, इमेज की साइज को छोटा करते हैं, उसके लिए यूज होता है के मीन्स एल्गोरिथम। व्हाई इट्स नॉट यूज्ड फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस? के मीन इज यूज फॉर ग्रुपिंग डेटा इनटू क्लस्टर्स। हमें जब भी डेटा को ग्रुपिंग करना हो क्लस्टर्स में, तो हम कौन से एल्गोरिदम का यूज करेंगे? हम के मीन्स का यूज करेंगे। एंड इज नॉट सुइटेबल फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क। तो कभी कभी हमारे क्वेश्चन में ये भी आता है कि विच एल्गोरिदम इज नॉट suitable for text classification, so your answer will be k means. Like sentiment analysis. Now the next algorithm we will discuss is naive Bayes, और ये है सुपरवाइज लर्निंग, और इसका पर्पस क्या है? इट इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करता है, इसका यूज है, नई बेस का यूज है स्पैम डिटेक्शन में, सेंटिमेंट एनालिसिस में। और ये काम कैसे करता है? बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। नई बेस जो है बेस थ्योरम के बेसिस पे काम करता है। ये इट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास गिवन अ सेट ऑफ फीचर्स। किसी क्लास का प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है। Assume that the feature are conditionally independent, we simplify the calculation. इसका यूज केस क्या है? सेंटिमेंट एनालिसिस है, स्पैम ईमेल डिटेक्शन में यूज होता है, और टॉपिक कैटेगराइजेशन में यूज होता है। Why it works for sentiment analysis? Text can be broken into features, and naive Bayes can calculate the probability of sentiments given these words. Now what is A star algorithm? ए स्टार एल्गोरिदम, ये क्वेश्चन बार बार आता है हमारे एग्जाम्स में कि ए स्टार एल्गोरिदम कहाँ यूज होता है। ये यूज होता है सर्च एल्गोरिदम में, जब हमें कुछ सर्च करना हो। इसका पर्पस क्या है? पाथ फाइंडिंग एंड ग्राफ ट्रेवर्सल। हम लोग जो पढ़ते हैं गूगल मैप का जो हम यूज करते हैं, तो वो ए स्टार एल्गोरिदम को यूज करता है। Where how it works: combine heuristic search and cost based search to find the optimal path। कौन सा बेस्ट पाथ है उसको सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला है Fn इक्वल्स टू GN प्लस HN। GN क्या है? जहाँ पे GN इज द कॉस्ट फ्रॉम द स्टार्ट नोड टू द करेंट नोड। सपोज इन गूगल मैप वी आर सर्चिंग फॉर द लोकेशन, तो वो हमारा पूछता है वेयर यू हैव टू रीच, मतलब आपका डेस्टिनेशन क्या है, एंड वेयर यू हैव टू स्टार्ट। देन इट इज आस्किंग अ स्टार्ट नोड एंड डेस्टिनेशन नोड, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ GN। HN क्या है? ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम द करंट नोड टू द गोल, मतलब कितना खर्च होगा, कितना एक्सपेंसेस होगा। यूज केस क्या है? जीपीएस नेविगेशन में, वीडियो गेम पाथ फाइंडिंग में। व्हाई इट इज नॉट यूज फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस? A star is designed for finding optimal path in graph and not suitable for text analysis.
नेक्स्ट एल्गोरिदम हमारे पास है मिनीमैक्स एल्गोरिदम। मिनीमैक्स एल्गोरिदम क्या करता है? ये एक डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम है जो हम गेम थ्योरी में पढ़ते हैं। गेम थ्योरी में हमारे पास जैसे कंट्रोलर्स होते हैं, जैसे कंट्रोलर्स का काम होता है सूट करना और डिसीजन लेना कि हाँ यहाँ पे टारगेट है तो यहाँ पे सूट करो, यहाँ पे टारगेट है तो यहाँ पे कोई जैसे हमारा जो भी गेम का जो भी एल्गोरिदम होता है वो यूज होता है, तो वहाँ पे मिनिमैक्स एल्गोरिदम का यूज होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग इन एडवर्टाइजियल गेम्स? डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। तो देयर विल बी क्वेश्चन लाइक विच एल्गोरिदम is used to use for decision making. So the answer will be Minimax algorithm. How it works? Involve two player, one try to maximize the score and the other try to minimize it. इसमें दो प्लेयर्स होते हैं, एक जो स्कोर को मैक्सिमाइज करता है और दूसरा जो स्कोर को मिनिमाइज करता है. Build a game tree and evaluate the outcome of each possible move. ये एक गेम ट्री बनाता है और हर पॉसिबल मूव्स को काउंट करता है. इसका यूज केस क्या है? मिनीमैक्स एल्गोरिदम यूज होता है चेस एआई में, टिक टैक टो में, स्ट्रैटेजिक बोर्ड गेम्स में. तो हमें ये याद रखना है कौन सा एल्गोरिदम कहाँ यूज होता है. ये चेस एआई में यूज होता है, टिक टैक टो में यूज होता है एंड स्ट्रैटेजिक बोर्ड गेम में यूज होता है. व्हाई इट इज नॉट यूज फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस? Minimax focus on decision making in game, not on text classification task. Minimax, their question आ सकता है कि which algorithm is used for decision making. So we have the answer as Minimax algorithm. Next algorithm है deep learning algorithm, जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क CNN जो यूज करता है. इसका पर्पस है इमेज रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रोसेसिंग. इमेज का जो AI का एक ब्रांच है विच इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन, कि कलेक्शन ऑफ इमेज को कैसे विजुअलाइज करना और कैसे रिकॉग्नाइज करना, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना. हाउ इट वर्क्स? प्रोसेस इमेज यूजिंग कन्वोशनल लेयर टू डिटेक्ट पैटर्न. ये पैटर्न को डिटेक्ट करता है. एग्जाम्पल है फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम. recurrent neural network. Recurrent neural network which is RNN, इसका पर्पस है यूज फॉर सीक्वेंशियल डेटा टास्क. हाउ इट वर्क्स? ये काम करता है प्रोसेस डेटा यूजिंग अ मेमोरी मैकेनिज्म टू हैंडल सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी. इसका एग्जांपल है टेक्स्ट जनरेशन एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. हमारे जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में कौन सा एल्गोरिदम है? वहाँ पे है recurrent neural network. नेक्स्ट एल्गोरिदम एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिदम, which is the example of anomaly detection is isolation forest. इसका पर्पस है यूज फॉर एनोमली डिटेक्शन. कैसे काम करता है? आइडेंटिफाई एनोमलीज बाय आइसोलेटिंग डेटा पॉइंट्स इन डिसीजन ट्री. इसका एग्जांपल है फ्रॉड डिटेक्शन. नेक्स्ट एल्गोरिथम है SVM एल्गोरिथम, which detect the outlier in data set. How it works? Learns a boundary around normal data point and detect anomalies outside the boundaries. इसका एग्जाम्पल है नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम NLP, जो कि एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा विजुअलाइजेशन एंड न्यूरल नेटवर्क. सो उसका पहला है नेई बेस. ये क्यों यूज होता है? यूज फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क. तो we need to remember which algorithm is used for which purpose and how it works. So how it works? Applies Bayes theorem, which an assumption of conditional independence between features. Example है spam email detection. Next है transformer models. Example BERT and GPT. Purpose है used for language understanding and generation. और ये कैसे काम करता है? Process data using attention mechanism to understand word relationship. ट्रांसफॉर्मर मॉडल जिसका एग्जांपल है BERT और GPT, ये यूज होता है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में और जनरेशन में. और ये कैसे काम करता है? इट प्रोसेस डेटा यूजिंग अटेंशन मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड कि वर्ड्स के बीच रिलेशनशिप क्या है, वेदर दे आर ट्रांजिटिव. हम जो मैथ्स का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ट्रांजिटिव जो रिलेशन एंड फंक्शन में, वो सारे यहाँ पे यूज होंगे. एग्जाम्पल चैटबॉट एंड virtual assistant. Next algorithm we have is optimization algorithm. इसका एग्जांपल है जेनेटिक एल्गोरिदम.
जेनेटिक एल्गोरिदम यूज होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए। और ये कैसे काम करता है? इंस्पायर्ड बाय द नेचुरल सिलेक्शन, इट यूजेस म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड क्रॉस ओवर। इसका एग्जांपल है सॉल्विंग शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। So these were few of the algorithm, and I will discuss some of the few details of artificial intelligence in my next upcoming videos. Till then, thank you very much. Have a nice day. Please go through my channel, like and subscribe. Thank you very much.